हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपको रुलाते हैं उनका क्या हाल है। उनके साथ परमात्मा क्या कर रहे हैं और आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपकी क्या एनर्जी है और उनकी क्या एनर्जी है। देखिए, बात करूं तो कार्ड्स की, इधर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपकी जो एनर्जी है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। किसी भी प्रकार की कोई फॉगी विजन होता है ना, कुछ आपको पता ही नहीं है आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आप इधर उधर भटकते रहते हो, तो वो चीज़ मुझे कुछ भी आपके साथ नहीं लग रही है। वो जो फॉगीनेस थी, जो वो अंधेरे के बादल छाए हुए थे, जो सिचुएशन बिल्कुल एकदम फॉगी थी, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता था, आपको अपना जो डेस्टिनेशन था आपको पता ही नहीं था वो है क्या। तो कहीं ना कहीं वो विज़न आपका मुझे क्लियर होता नज़र आ रहा है। तो सबसे ही पहले जो कार्ड आया है दी हैंग्ड मैन, और वो भी आया है रिवर्स में। द कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन कार्ड आपका जो है हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स में आया। हैंग्ड मैन रिवर्स में, हैंग्ड मैन कैसे होते हैं? हैंग्ड मैन उल्टे लटके होते हैं, उनको पता ही नहीं होता मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कुछ नहीं उन्हें पता होता। बट ये कार्ड रिवर्स में आना मुझे ये बताता है, ये आपकी एनर्जी है कि आपके लाइफ के सारे गोल्स, आपके सारे विज़न बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है जी, बात करते हैं नेगेटिविटी की। वो जो नेगेटिविटी आएगी, देखिए आप एकदम प्योर सोल हैं, आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप नेक दिल हैं, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है। मुझे ये भी फील होता है कार्ड के अकॉर्डिंग कि ना आप कई बार डाउन चले जाते हो, आप हार मान लेते हो कि ठीक है, दैट्स इट, मैंने हार मानी, जो सिचुएशन है अब मुझे उसके फ्लो में बहना है ना। आप कई बारी ये बोलते हैं अकेले में बैठकर, लेकिन फिर से आप रेडी कर दिए जाते हो। कौन तैयार करता है आपको? कौन इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी शक्ति आपके भीतर कौन भरता है? कौन भरता है? वो परमात्मा। आप हार मान लेते हैं, लेकिन वो ईश्वर आपको हारने नहीं दे रहा। वो कहता है अगर तुम हार मान गए बेटा, तो ये गंदा जो चक्रव्यूह मचा हुआ है गंदगी का, इसको ब्रेक कौन करेगा? आपने नहीं। देखिए, आपके भीतर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है अपने आप, आपको खुद नहीं पता चलता ये इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतना करेज आपके अंदर आता कहाँ से है, आपको नहीं पता। आप तो कई बार ही घुटने टेक देते हो मुझे सिचुएशन के सामने। मुझे नहीं पता क्या परिस्थिति है आपकी। अपने जो भी चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं उन्हें ले लीजिएगा और बाकी को आप छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें पास्ट में आपके साथ ऐसी रही हैं जिसने आपको तोड़ा है, आपको एकदम से पेन जो है इतना दिया है ना आपको कि आपने ईश्वर से भी मांगना छोड़ दिया कि भगवान ठीक है, आपने नहीं देना तो दैट्स इट, इट्स ओके, फाइन, अब ठीक है, मैं हार चुकी हूँ, मैं हार चुका हूँ। आप इस तरीके से बोलते हैं और आप परमात्मा सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि भगवान मुझे अपने चरणों से दूर मत करो। जब जब मैं आपसे दूर होता हूँ, जब जब मैं आपसे दूर होती हूँ, मैं चीज़ों से अटैच हो जाती हूँ, मैं चीज़ों से अटैच हो जाता हूँ, सिचुएशन से अटैच हो जाता हूँ, मैं लोगों से अटैच हो जाता हूँ और फिर मुझे पेन मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप उस सिचुएशन में से बाहर डिवाइन आपको निकालते हुए दिख रही है। देखिए, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, डिवाइन, पूरी यूनिवर्सल फोर्स आपको पावर दे रही है कि इस टफ साइकिल को आप ब्रेक करेंगे। वो नहीं हारने दे रही आपको, है ना। देखिए, हैंग्ड मैन के बाद ही अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। तो मुझे ये कार्ड से ये बता रहा है कि मे बी आपका या आपके जो ये जो पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये मुझे ये बता रहा है कि मे बी आपका या आपके पर्सन का जो साइन है, जोडिएक साइन, वो तुला हो सकता है, लिब्रा हो सकता है ना। सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है कि जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, जिन लोगों की वजह से, चीज़ों की वजह से, सिचुएशन की वजह से, जो चीज़ें आपने फेस करी हैं, जो
आपने इतना पेन, इतनी तकलीफ़ें सहन की हैं, अच्छे होते हुए भी, सच्चे होते हुए भी आप मुझे किसी भी अपने फ़र्ज़ से इधर भागते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। एक जो नैतिक मूल्यों पर आधारित जो एक पर्सन के अंदर, एक इंसान के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो हर एक चीज़ आपके अंदर है। ना आप में छल है, ना आप में कपट है, ना आपके अंदर ईर्ष्या है, ना आपके अंदर जलन है, ना आपके अंदर वैर है, सिर्फ़ विरोध है। किस चीज़ का? बुराई को हम अच्छाई पर कभी हावी नहीं होने देंगे। सिर्फ़ इस चीज़ का कि मैं बुराई को कभी अच्छाई पर हावी नहीं होने दूँगा या दूँगी। सिर्फ़ इस चीज़ का विरोध है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जिस पर्सन ने भी, जैसा मैं देख पा रही हूँ, आपको रुलाया है, आपको पेन दी है, आपको तकलीफ़ दी है, अब उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक चुकी है, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं हो। आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हो, चाहे आर या पार। आपने अंदर से अपने कमिटमेंट लिया है कि चाहे आर होगा या पार होगा, मैं ऐसे इस रिश्ते में नहीं रह सकता, मैं ऐसे इस मैनिपुलेटिंग पर्सन के साथ मैं नहीं रह सकती। आपने ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अपने आप से लिया है ना? तो ये जो पर्सन है, इसने एक्चुअली आज तक कुछ ना कुछ चीज़ें इसके दिमाग में इस तरीके से गंदगी भरी हुई थी, जो गंदगी आपने नहीं पता थी कि ये इस हद तक भी गंदा सोचता है या गंदा बोलता है या गंदी बोलती है। ये कुछ भी सिनेरियो आपके अराउंड हो सकता है। मे बी आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है ये सिनेरियो, आपके स्कूल कॉलेज में हो सकता है, आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी ये सिनेरियो आपके अराउंड हो सकता है। जिसने भी जो है आपको रुलाया है, आपको तकलीफ़ दी है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आपने पास्ट में अभी जो है एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ था कि कहीं न कहीं बुराइयों को लेकर जो वो पर्सन था ना, वो बुराइयों को लेकर भाग रहा था, उस वो बुराइयों के साथ भाग रहा था। देखिए, बुराइयाँ बहुत भारी होती हैं, है ना? बुराइयों को लेकर कोई भी इंसान ज़्यादा समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं भाग सकता। और आप बिल्कुल हल्के हैं, आपने हर एक चीज़ को छोड़ा हुआ है, आप हर एक चीज़ को त्याग चुके हैं। सिर्फ आपका कनेक्शन सीधा आपके परमात्मा से है। आपके अंदर ना पैसों का लोभ है, ना मोह माया का लोभ है, सिर्फ एक सच्ची, अच्छे और नेक इंसानियत का है। आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं कि जितना मैं देता हूँ या जितना मैं देती हूँ, रिटर्न सिर्फ उतना आना चाहिए। ये नहीं है आप ज़्यादा भी देने के काबिल हैं भी आप ऐसे कि आप ज़्यादा भी लोगों को दें, लेकिन उससे जो है आपकी सेल्फ इमेज पर, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आँच आई है, जिसकी वजह से आपने उन चीज़ों को, उन एक्सेस चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया है जो पहले आप में थी, है ना? तो जिन्होंने भी आपको रुलाया है उनकी अब खैर नहीं है, परमात्मा उनको ऐसा दंड देने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये किस तरीके से सिनेरियो डिवाइन क्रिएट करेंगे, वो सब परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, उनकी मर्ज़ी के अलावा कोई पत्ता भी इधर नहीं हिल सकता। क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप कई बारी सिचुएशन के आगे धरा अपने घुटने टेक चुके हो। आप बार बार ये कहते हो कि मैं हार मान चुका हूँ, मैं हार मान चुका हूँ, मैं हार गई, मैं हार गई। लेकिन फिर से न जाने कौन सी शक्ति आप में आती है, न जाने कौन आपका साथ देता है। और मैं भी ये भी देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल अलोन हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन कोई दिव्य शक्तियाँ, एंजल सपोर्ट आपको हारने नहीं दे रहे। परमात्मा ने कसम खाई हुई है आपको जिताने की। जैसे देखिए, भगवान कृष्ण थे, अर्जुन के साथ अकेले थे, और दुर्योधन के साथ पूरी सेना थी। यहाँ पर जो आपकी लड़ाई है वो सच और झूठ की है, धर्म और अधर्म की है। सच और झूठ, धर्म और अधर्म की लड़ाई है आपकी। और झूठ चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, झूठ के साथ चाहे कितनी ही विशाल सेनाएं क्यों ना हो, वो हमेशा परास्त होती है। तो ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, किताबी चीज़ें नहीं हैं कि इन्हें किताबों में पढ़ा और बंद कर दिया। ये रियलिस्टिक चीज़ में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये रियल होती हैं। अगर कोई इंसान इस लेवल पर सच्चा और प्योर होता है तो डिवाइन उनका साथ देते हैं, परमात्मा उसका साथ देते हैं। और वही कुछ चीज़ें आपके साथ होती हुई मैं देख रही हूँ। परमात्मा जो है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पूरे तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, है ना? तो
आप बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं, जो भी डिवाइन प्लान के तहत होगा वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप अपने ज़िंदगी को अकेले सरवाइव कर सकते हैं, और पूरे मान सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, चरित्रवान के साथ। आप एक बहुत ही जो है चरित्रवान इंसान है। जिसका चरित्र नेक होता है वो इंसान किसी भी चीज़ में विजय, जिसका चरित्र नेक होता है उससे कोई भी हराने वाला माई का लाल पैदा नहीं होता। ठीक है जी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं। परमात्मा आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्सल पावर आपके साथ है। चलिए, कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय। इसको पता नहीं कहाँ से ताकत है। तेजी से